रात के 2 बजे आपका डॉग अचानक से पागलों की तरह भौंकना शुरू कर देता है। नेबर्स कंप्लेन कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो और सबसे बड़ी बात, आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बार्किंग एक्चुअली एक डेस्परेट क्राई फॉर हेल्प हो सकती है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज आप जानोगे वो 5 हिडन रीजंस जो एक्सपर्ट्स भी डिस्कस नहीं करते हैं। द प्रॉब्लम देखो, एज एन इंडियन डॉग पेरेंट हम सब ने ये फेस किया है। आप ऑफिस से थके हारे आते हो और सिम्बा या ब्रूनो नॉन स्टॉप बार्क कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई ऑस्कर जीतना हो, और फिर वही टिपिकल एडवाइस मिलती है, अरे ट्रेन करो, ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, ब्रीड का प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेसिव बार्किंग इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉप 3 रीजंस इंडियन फैमिलीज गिव अप देयर डॉग्स। और ये हार्ट ब्रेकिंग है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल होती है। तो पहले समझते हैं कि बार्किंग एक्सेसिव कब बनती है। नॉर्मल बार्किंग जैसे डोरबेल पे, स्ट्रेंजर देख के, वो तो नेचुरल है। पर अगर आपका डॉग घंटों तक कंटिन्यूअसली बार्क करे, बिना किसी ट्रिगर के रैंडम बार्किंग करे, रात में सडनली शुरू हो जाए, आपके जाने पे पैनिक मोड में चला जाए, तो फिर ये एक्सेसिव बार्किंग है। और इसके पीछे छुपे रीजंस आपको शॉक कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, नंबर 4 बहुत कम लोग जानते हैं। रीजन 1, बोर्डम एंड पेंट अप एनर्जी। पिक्चर दिस, आप पूरा दिन 9 से 6 ऑफिस में हो, आपका डॉग घर पे अकेला है, नो वॉक्स प्रॉपरली, नो प्ले टाइम, बस थोड़ा खाना और हो गया। अरे भाई, डॉग्स को मेंटली स्टिमुलेट करना जरूरी होता है। इंडियन होम्स में स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लिमिटेड स्पेस में रहते हैं। आपका हस्की 2 BHK फ्लैट में बंद है, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेशन में बार्क करेगा। इसका सॉल्यूशन है डेली 30 से 40 मिनट वॉक करवाओ, एक्सरसाइज करवाओ, प्लस पजल टॉयज ट्राई करो। अमेजन पे बजट फ्रेंडली टॉयज भी मिल जाते हैं। बट होल्ड ऑन, अगर ये रीजन नहीं है तो नेक्स्ट वाला और भी कॉमन है इंडियन हाउस होल्ड में। रीजन 2, सेपरेशन एंजाइटी। ये सुनने में क्यूट लगता है, बट सेपरेशन एंजाइटी इज जेन्युइनली डिस्ट्रेसिंग फॉर डॉग्स। इंडियन कल्चर में हम अपने पेट से काफी अटैच्ड होते हैं, कॉन्स्टेंटली उन्हें पैम्पर करते हैं, पर जब सडनली आप ऑफिस जाते हो, उनके लिए ये ट्रॉमेटिक हो जाता है। साइंस देखो, आपके घर से निकलते ही बार्किंग शुरू कर देता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कुशंस फाड़ना, शूज चबाना, एक्सेसिव ड्रूलिंग या पैंटिंग। सोचिए, आप एक रूम में लॉक्ड हो, कोई नहीं है और आपको पता नहीं कब कोई आएगा। स्कैरी राइट? वही उन्हें भी फील होता है। लेकिन ये तो सिर्फ सरफेस लेवल रीजंस है। अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो 90% डॉग ओनर्स मिस कर देते हैं। रीजन 3, टेरिटोरियल बिहेवियर। ये स्पेशली इंडियन स्ट्रीट्स और सोसाइटीज में होता है। आपका डॉग विंडो से देखता है कोई दूसरा डॉग, कोई डिलीवरी बॉय, कोई स्ट्रेंजर, और उसके माइंड में आता है ये मेरा टेरिटरी है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। ब्रीड्स लाइक जर्मन शेफर्ड्स, इंडियन पारिया, लैब्स नेचुरली प्रोटेक्टिव होते हैं, तो वो बार्क करके वार्न कर रहे हैं। ट्रेनिंग से आप क्वाइट कमांड सिखा सकते हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट है डिसेंसिटाइजेशन। जब वो छोटा हो, ग्रेजुअली उन्हें नए चीजों से, नए लोगों से, नए नए डॉग से मिलवाओ। अब आता है रियल गेम चेंजर। रीजन 4, मेडिकल इश्यूज। ये बहुत कम डिस्कस किया जाता है। दोस्तों, एक्सेसिव बार्किंग कभी कभी पेन का सिग्नल होती है। इंडिया की क्लाइमेट हार्श है, स्पेशली समर में। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, ईयर इन्फेक्शंस, जॉइंट पेन, ये सब उन्हें अनकंफर्टेबल बनाते हैं। सीनियर डॉग्स को अर्थराइटिस भी हो सकता है, पपीज को टीथिंग पेन, और वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो वो बार्क करते हैं। इमेजिन करो, आपको पेट में दर्द है पर आप बोल नहीं सकते, आप क्या करोगे? अटेंशन के लिए साउट करोगे? अगर बार्किंग में सडन चेंज आया है, इमीडिएटली वेट विजिट करो। डोंट इग्नोर दिस रेड फ्लैग। और अब द फाइनल रीजन, ये इतना सिंपल है कि यू विल स्लैप योर फॉरहेड। रीजन 5, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कंसिस्टेंसी। हम ही रिस्पॉन्सिबल है मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडियन हाउस होल्ड्स में सबका अलग अलग अप्रोच होता है। पापा स्ट्रिक्ट है, मॉम स्पॉइल करती है, और भाई लोग रफली खेलते हैं। डॉग कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन आप बार्किंग पे ट्रीट देते हो, दूसरे दिन स्कोल्ड करते हो। डॉग को कैसे पता चलेगा कि राइट क्या है? इट्स लाइक योर बॉस एक दिन ग्रेट जॉब बोले और नेक्स्ट डे सेम काम पे व्हाट अ नॉनसेंस बोल दे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इज की। सारे फैमिली मेंबर्स को सेम कमांड्स, सेम ट्रेनिंग मेथड यूज करना होगा, प्लस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स वर्क्स वंडर्स। जब वो क्वाइट रहे, रिवॉर्ड दो। पनिशमेंट से डर बढ़ता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अब आप सोच रहे होंगे, भाई इतना सब कुछ है, मैं क्या करूं? डोंट वरी, मैं आपको एक सिंपल एक्शन प्लान दे रहा हूँ जो एक्चुअली वर्क करता है।
4 वीक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। नोटिस करो कब बार्क करता है, क्या देखता है, टाइमिंग क्या है, जर्नल मेंटेन करो। साउंड सिली बट इट हेल्प्स। वीक 2, एड्रेस बेसिक नीड्स। डेली प्रॉपर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक जरूरी है। मेंटल स्टिमुलेशन, ट्रेनिंग सेशंस, पजल टॉयज जरूरी है। साथ ही वेट चेकअप करवा लो। रूल आउट ऑल द मेडिसिन इश्यूज। वीक 3, ट्रेनिंग शुरू करो। क्वाइट कमांड सिखाओ विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और डिसेंसिटाइजेशन प्रैक्टिस करो। वीक 4, रीइंफोर्स एंड एडजस्ट। प्रोग्रेस ट्रैक करो। गुड बिहेवियर पे रिवॉर्ड कंटिन्यू रखो। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं तो प्रोफेशनल ट्रेनर कंसिडर करो। देखो, ओवरनाइट मिरेकल्स नहीं होते, बट कंसिस्टेंसी से मोस्ट डॉग्स 2 या 3 वीक्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। इमेजिन करो पीसफुल नाइट्स, हैप्पी नेबर्स और सबसे इम्पोर्टेंट एक काम हैप्पी डॉग जो एक्चुअली कंफर्टेबल फील कर रहा है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका डॉग आपके पास क्यों सोता है? सिर्फ अफेक्शन नहीं है, इसके पीछे फैसिनेटिंग साइकोलॉजी है। वो स्टोरी मैंने डिटेल में कवर किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, व्हाई योर डॉग स्लीप्स नेक्स्ट टू यू। स्क्रीन पे आ रहा है, डेफिनेटली चेक करो बिकॉज इट विल ब्लो योर माइंड। और अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो फेलो डॉग पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लाइफ चेंजिंग है। कमेंट्स में बताओ आपका डॉग किस रीजन से ज्यादा बार्क करता है। लेट्स हेल्प ईच अदर आउट। एंड रिमेम्बर दोस्तों, बार्क हैज अ रीजन। समझना सीखो, जज मत करो, वो डिपेंड करते हैं हम पे। टेक केयर ऑफ योर फरी बेबीज। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव।